पुरुष ने सिर्फ एक नीली छोटी गोली निगल ली। उसने जैसे ही अपनी पत्नी के दोनों हाथों में हथकड़ी लगाई, वो बहुत उत्साहित हो गया और अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौके पर ही पत्नी के ऊपर मर गया। घबराकर लीसा ने जल्दी से अपने पैरों से अपने पति को धक्का दिया, लेकिन पति ने कोई हरकत नहीं की और गलती से बिस्तर के नीचे गिर गया। ये देखकर लीसा तुरंत डर गई, क्योंकि उसके हाथ हथकड़ी से बंधे थे और वो नीचे जाकर पति की चोट की जांच नहीं कर सकती थी। और वो लगातार अपने पति का नाम पुकार रही थी, लेकिन जल्द ही खून फर्श पर फैल गया। तब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस पहाड़ी पर बने उपनगरीय विला के आसपास कोई भी नहीं था और जल्द ही अंधेरा हो गया। फर्श पर अपने पति को देखकर लीसा गहरी निराशा में डूब गई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से तभी दरवाजे पर कुछ हलचल हुई और फिर एक काली छाया धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो छाया अंदर आई, लीसा ने पाया कि ये एक आवारा कुत्ता था जो अंदर घुस गया था। ये देखकर लीसा ने जल्दी से अपने पैर से उसे धक्का दिया। उस आवारा कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन खून की तेज गंध के कारण आवारा कुत्ता जाने को तैयार नहीं था। जैसे ही आवारा कुत्ते ने पति के हाथ को काटा, शुक्र है तभी उसे अपने सिर के ऊपर एक किताब मिली। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे आवारा कुत्ते पर फेंक दिया। आवारा कुत्ते के मुंह में मांस का एक टुकड़ा देखकर लीसा तुरंत डरकर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तभी अचानक पति फर्श से उठ खड़ा हुआ। ये देखकर लीसा तुरंत उत्साहित हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने पाया कि पति का शव अभी भी फर्श पर था। इससे पहले कि लीसा कुछ समझ पाती, दूसरा पति उसे खुद को बचाने का तरीका बता रहा था और अपने दाहिने हाथ की हथकड़ी से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। फिर लीसा जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी और उसने बाईं ओर के खंभे को तोड़ दिया। उसे लगा कि वो आखिरकार बच गई है, लेकिन जब वो मुड़ी तो उसने पाया कि वो अभी भी बिस्तर से बंधी हुई है। उसने देखा कि उसका फोन बेडसाइड टेबल पर रखा था और तुरंत फोन लेने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बहुत छोटे थे, वो फोन तक नहीं पहुंच सकी। इस तरह फंसे हुए 6 घंटे बीत गए। इस समय लीसा थक चुकी थी और प्यासी भी। ये याद करते हुए कि पति ने दवा लेने के बाद पानी का गिलास ऊपर कपड़े के रैक पर रखा था, लीसा को तुरंत एक अच्छा विचार आया। उसने पहले शेल्फ को मजबूती से पकड़ा और उसे झुकाया। फिर जब गिलास दाईं ओर खिसका तो उसने सफलतापूर्वक अपने दाहिने हाथ से गिलास पकड़ लिया। हालांकि जब वो पानी पीने की तैयारी कर रही थी तो उसने पाया कि पास होने पर भी वो पानी नहीं पी सकती, और फिर पानी का गिलास कपड़े के रैक पर वापस रख दिया। बिस्तर के नीचे भूखे आवारा कुत्ते को देखकर लीसा ने यह भी महसूस किया कि अगर वो प्यास से मर गई तो वो निश्चित रूप से आवारा कुत्ते का शिकार बन जाएगी। उस समय टैग शायद ऊपर कपड़े के रैक पर रखा था। उम्मीद के मुताबिक खोजने के बाद उसे अपने नाइटवेयर का टैग मिल गया ताकि वो सफलतापूर्वक पानी पी सके। लीसा ने सीधे टैग को एक स्ट्रॉ में बदल दिया और फिर अपने दाहिने हाथ से पानी का गिलास नीचे उतारा और आखिरकार वो एक घूंट पानी पी पाई। कुछ घूंट पीने के बाद उसने पानी का गिलास और स्ट्रॉ वापस अपनी जगह पर रख दिया। तब तक उसकी तनावग्रस्त नसें आखिरकार शांत हो गईं और वो बहुत थककर सो गई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से तभी दरवाजे पर आवारा कुत्ता अचानक सतर्क हो गया और फिर वो घबराकर भाग गया। जब लीसा ने अपनी आंखें खोलीं तो वो कमरे में एक अजीब काली छाया खड़ी थी और उस काली छाया के हाथ में एक डिब्बा था जो गहनों से भरा था। ये देखकर लीसा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो प्रार्थना कर रही थी कि ये काली छाया उसका भ्रम हो, लेकिन इस समय उसके पति ने कहा कि वो काली छाया मौत का देवता हो सकता है। और तभी लीसा के पैरों में अचानक खुजली होने लगी। जब उसने नीचे देखा तो वो तुरंत डर गई, इसलिए लीसा को एक और लात मारनी पड़ी। वो आखिरकार खतरे से बाहर हो गई, लेकिन वो अच्छी तरह से जानती थी कि आवारा कुत्ता उस पर फिर से हमला करेगा। थकान के कारण लीसा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। धुंध में उसने पाया कि वो अपने बचपन में वापस आ गई थी। उस समय उसका हाथ गलती से कांच से कट गया था। उसके पिता डर गए और जल्दी से उसका हाथ पट्टी से बांध दिया। ये सोचकर लीसा को अचानक एक विचार आया कि खून चिकनाई का काम कर सकता है। अपने विचार को सत्यापित करने के लिए उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। जब उसने देखा कि आवारा कुत्ता अभी भी दरवाजे पर लालची नजरों से बैठा है, तो लीसा ने धीरे धीरे ऊपर से पानी का गिलास लिया और उसे एक ही झटके में तोड़ दिया और उसका हाथ भी टुकड़ों से कट गया। लेकिन ये खून चिकनाई का काम नहीं कर पाया, इसलिए उसने टुकड़ों को शेल्फ पर रखा और अपने हाथ की कलाई को जोरदार तरीके से काट लिया। जैसे ही उसके हाथ की कलाई से खून बहने लगा, लीसा ने पूरी ताकत से हथकड़ी को खींच लिया और आखिरकार वो बेडसाइड टेबल पर अपना फ़ोन लेने में कामयाब रही। लेकिन जब वो बचाव के लिए फ़ोन करने वाली थी तो उसने पाया कि बैटरी कम थी और फ़ोन पहले ही बंद हो चुका था। लेकिन उसका गंभीर रूप से घायल दाहिना हाथ हिल नहीं पा रहा था। कोई रास्ता नहीं था। उसने चाबी को अपने मुंह में रखा और आखिरकार वो हथकड़ी खोलने में कामयाब रही और कुछ नल का पानी पिया, क्योंकि उसे डर था कि वो निर्जलीकरण के कारण बेहोश हो जाएगी। फिर उसने जल्दी से अपनी चोट को साफ किया और अस्पताल जाने के लिए कार चलाने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही उसने कार की चाबी देखी, वो बहुत ज्यादा खून बहने के कारण फर्श पर गिर गई। आवारा कुत्ता उसे काट रहा था।
वो इतना गुस्सा हो गई कि उसने तुरंत आवारा कुत्ते को भगा दिया और फिर खड़ी होकर सफलतापूर्वक कार की चाबी ले ली। उसे लगा कि वो आखिरकार इस भयानक जगह से कार चलाकर जा सकती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक आवाज आई और फिर गलियारे से एक काली छाया आई। आवारा कुत्ता डरकर एक तरफ हो गया। जब लीसा आगे बढ़ी तो उसने पाया कि वो अजीब गंजा आदमी था। इस समय वो अब डरती नहीं थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने हाथ में अंगूठी उसे दे दी। उसे लगा कि कार चलाकर वो सुरक्षित है, लेकिन जब वो जा रही थी तो उसके पति का भ्रम अचानक उसकी आंखों के सामने आ गया, जैसे कि वो लीसा को अलविदा कह रहा हो। लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने और बहुत थकने के कारण उसकी मानसिक स्थिति अचानक खराब हो गई। उसने पीछे की सीट पर उस अजीब गंजे आदमी को भी देखा। अगले ही पल एक दुर्घटना हो गई। तेज आवाज ने आसपास के निवासियों को तुरंत चौंका दिया और जब एक आदमी लकड़ी के घर से बाहर आया तो लीसा को बचा लिया गया। और जब लीसा फिर से जागी तो वो पहले ही अस्पताल में थी और उसके गंभीर रूप से घायल दाहिने हाथ का बेहतर इलाज किया गया। लेकिन वह आदमी जो मौत के देवता जैसा था, उसे हर दिन डर में रहने पर मजबूर करता था, जिससे उसे अक्सर रात में बुरे सपने आते थे। लेकिन इस दिन जब लीसा अखबार पढ़ रही थी तो उसने पाया कि मौत का देवता अखबार में था। पता चला कि वो अजीब आदमी मौत का देवता नहीं था, बल्कि वो एक कब्र चोर था जिसे एक्रोमेगली थी, जिसे कुछ गहने इकट्ठा करना बहुत पसंद था और अब वो अदालत में मुकदमा झेल रहा था। जब तक उसने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा तब तक लीसा का डर आखिरकार दूर हो गया। कहानी के अंत में लीसा धीरे धीरे अदालत से बाहर निकली और अपने नए जीवन की ओर बढ़ी।